श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो भगवान् देवराहाय नमः। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यतश्चारुचितं धनमेरुतुल्यं गुरोरान्द्रिपद में मनस्सिन्न लग्नं ततः किं 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 ततः किं। आदमी का रूप बहुत अच्छा हो, आदमी के पास अपार धन भंडार पड़ा हो, सब कुछ से संपन्न हो, लेकिन उसका मान, उसका चित्त, उसकी बुद्धि, उसका हृदय अगर अपने गुरु के चरण में नहीं लगा तो कहते हैं ततः किम ततः किम ततः किम। तो क्या हुआ? तो उससे क्या? उससे कुछ भी फायदा नहीं है। इस मानस जन्म का एक ही कारण है, एक ही लाभ है कि हम अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर दें। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। राम नामैव 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 मम जीवनम कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। धन्यास्ते पिबन्ति सततं राम नाम कथामृतम्। भगत करय पराधज करहि राम रोष पावक सोजरहि। श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अगर हम भगवान का अपराध करते हैं तो भगवान एक बार हमें क्षमा कर देते हैं, लेकिन अगर हम भगवान के भक्त का अपराध करते हैं तो वह भगवान से कभी क्षम्य नहीं होता। वह भगवान के रोष में वह अपराधी सदैव जलता रहता है। आइए इसका दृष्टांत हम रामचरितमानस में देखते हैं। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमें हिंट देते हैं, हमें बताते हैं कि इस जगत में 4 लोग हैं जिनका हमें कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए, जिनसे हमें कभी भी बैर नहीं करना चाहिए, जिनसे हमें कभी भी किसी भी हाल में जानबूझ के या अनजान में दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। वो कौन है? उनमें से पहला है अपना गुरु, दूसरे हैं संत, तीसरी है गौ गाय माता, और चौथे हैं भूमि के देवता भूदेव ब्राह्मण। इन चारों से आप कभी भी बैर न करिए। अगर बैर होने की संभावना हो तो वहाँ से हट जाइए, दूर चले जाइए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही भयावह होता है। रामचरितमानस में उत्तरकांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काकभूसुंडू जी के पिछले जन्म का वर्णन करते हैं कि काकभूसुंडू जी पहले अयोध्या धाम में पैदा हुए थे। वहाँ एक बार अकाल पड़ा तो अकाल के कारण उनको जीविकापार्जन करने के लिए, कुछ वित्त प्राप्ति के लिए उज्जैन जाना पड़ा। और जब उज्जैन आए तो उनको उनके सद्गुरु की प्राप्ति हुई। उनके सद्गुरु ने उन्हें भगवान शंकर का एक मंत्र दिया जिसका वो सदैव जाप करते थे। लेकिन एक बार इस शिष्य ने अभिमान के कारण
प्राइड के कारण, ईगो के कारण गुरु जी को मंदिर के दरबार में आते हुए देखा, लेकिन खड़े होकर गुरु को प्रणाम नहीं किया, गुरु का अभिवादन नहीं किया। गुरु जी बड़े सरल और सहज थे, उन्होंने शिष्य को क्षमा कर दिया, लेकिन महादेव से यह जघन्य अपराध बर्दाश्त नहीं हुआ और महादेव ने उसको घोर श्राप दे दिया। फिर महादेव को मनाने के लिए, महादेव को शांत करने के लिए गुरु ने प्रार्थना किया। अद्भुत प्रार्थना है रामचरितमानस की। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं और हम गाते हैं। आइए सुनते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारादिशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं सुरन्मौलिकल्लोलनीचारुगङ्गालसद्बालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गाचलत्कुण्डलं भ्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगादिशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशं तयः शूलनिर्मूलिनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथपादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखागतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्रासकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। तो विप्र के गुरु के इस स्तुति से महादेव बहुत प्रसन्न हुए। महादेव ने आकाशवाणी से गुरु को संबोधित किया और वर मांगने के लिए कहा। तो गुरु ने पहले भक्ति मांगी और दूसरा अपने शिष्य के कल्याण के लिए जो घनघोर शाप था कि हे प्रभु, इस शाप से मेरे शिष्य का उद्धार करिए, इस शाप को बिल्कुल कम कर दीजिए। महादेव ने एवमस्तु कहा। अगर ऐसा नहीं होता तो उनका शिष्य हजारों हजारों जन्मों तक इस भवसागर में जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता और दुख ही दुख भोगता। लेकिन महादेव की कृपा से, इस स्तुति से शिष्य का कल्याण हुआ और महादेव ने उनको भगवान राम की अविरल भक्ति का वरदान भी दिया। आज काकभूषुंडी जी किसी भी कल्प में उनके शरीर का अंत नहीं होता। यह 27वां कल्प चल रहा है जिसमें कि आज भी नीलगिरी पे काकभूषुंडी जी की कथा चलती है और लोग जा कर के उनकी कथा का पान करते हैं। यह अद्भुत स्तुति है रामचरितमानस की। हमें भी चाहिए कि हम लोग इस स्तुति का या तो ध्यान करें, या तो पढ़ें, या तो स्तुति करें। अगर कुछ नहीं हो सके तो कम से कम इसको सुनें। सुनने मात्र से आदमी का कल्याण होता है। तो हम अपने कल्याण के लिए
सबके कल्याण के लिए ये जो रुद्राष्टक है, इस पाठ को या तो रोज करें या तो नित्य प्रति सुने। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।